हेलो बच्चों, मैं वसंत कुमार गुप्ता। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैथ जो चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा था उसी में रैशनल नंबर मैंने आपको बताया। रैशनल नंबर को लाइन ऑफ कैसे नंबर ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड आपको बताया कि दो रैशनल नंबर के बीच में टू और मोर रैशनल नंबर कैसे इंक्लूड किया जाते हैं, उसका एक मेथड है। अब अगला टॉपिक है कि रैशनल नंबर को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो दो तरीके से कन्वर्ट होता है। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? ये टू कन्वर्ट रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। ज्योमेट्री में देखिए 10/3 अगर है 10/6 आपका मान लीजिए 5/4 सपोज कीजिए 5/4, इसको डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 1 4 हो जाएगा 1, पॉइंट लगेगा 0, 4 2 8 हो जाएगा, 2 बचेगा बैलेंस। इसके बाद 3 0 2 5 रिमाइंडर कितना होगा 0 आ गया, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.25। बट अगर 20/3 है, इसको अगर डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए तो 3 6 या 18 2.0 3 6 या 18 फिर आपका 3 0 पड़ेगा 3 6 या 18 फिर 2 ऐसे ही करेगा, यानी इस तरीके से आएगा 6.6666। देखिए दो तरीके से कन्वर्ट हुआ। इस डेसिमल सिस्टम में रिमाइंडर आपको 0 मिल गया, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो फर्स्ट रैशनल नंबर को अगर तो इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग। दिस नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग फॉर्म, यानी इसका अगर डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो किस फॉर्म में होगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म। बट दिस रैशनल नंबर क्या है? यही नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग को रिपीटिंग भी सेट कहते हैं। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग। और ये क्या हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। मीन्स रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरीके से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट होता है। एक टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर 0, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग को रिपीटिंग भी लिख सकते हैं यहाँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर? तो दो तरीके से होता है। अब आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि इसको अगर डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट होगा विदाउट डिवीजन। आपको यहाँ डिस्कस करना है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर दिया गया हो तो उस रैशनल नंबर को अगर उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा विदाउट डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन से बिना उसके फॉर्म को पता करना। तो इसका तरीका ये है, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप जो रैशनल नंबर दिया है उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर करेंगे
अब प्राइम फैक्टर करने के बाद आप देखिए कि उस प्राइम फैक्टर में अगर केवल 2 है, ओनली 2 लिखा है, यानी 2 ही आ रहा है, और 5 आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है, या 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने पर प्राइम फैक्टर क्या हो कि ओनली 2 और ओनली 5 और ओनली 2 और 5 अगर आ रहा है, बाकी अदर कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, तो दिस नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग। बट अगर प्राइम फैक्टर करने पर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त कोई अदर नंबर आ रहा है, जैसे 3 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है, 13 आ रहा है, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम शो करें, जैसे 33/8, आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप इसको आप फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर का, तो 2 × 2 × 2 किया, तो देखिए डिनोमिनेटर में केवल 2 ही आ रहा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो। पर अगर ऐसे मान लीजिए होता 33/24 इसका करते तो 2 × 2 × 2 × 3 है, तो 2 के अदर देन कोई नंबर और आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग है नहीं। क्लियर हो गया? तो ये आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज हम आपको, ये तो था आपका किसी रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में कैसे पहचानेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मैंने बताया था, नंबर 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल। तो रेशनल नंबर को कहा था इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर विच कैन नॉट कन्वर्ट इन p/q फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड रेशनल। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √10, पाई भी आपका इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू आपने पढ़ा होगा 22/7 या 3.14 होता है, पर ये केवल पॉइंट के 2 डेसिमल तक प्लेस तक करने पर इसके जबकि बहुत सारे वैल्यू आती है। आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसकी वैल्यू जो है 28 प्लेस तक निकाली थी। तो ये इर्रेशनल नंबर होता है। एक इर्रेशनल नंबर की पहचान ये भी होती है कि इर्रेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। इर्रेशनल नंबर होते हैं, उनको अगर हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ए नंबर विच डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है 1.01 001 0001 00001, ये तो ये इर्रेशनल नंबर। 1.31471531896337, हर देखिए हर नंबर अलग अलग, तो इर्रेशनल नंबर। रूट्स में लिखा है तो इर्रेशनल नंबर, पाई आपका इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर विच नॉट कन्वर्ट इन p/q फॉर्म इज कॉल्ड इर्रेशनल। रेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर रियल नंबर है। एवरी रियल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए
इरेशनल नंबर हो, नेसेसरी नहीं है, पर एवरी इरेशनल नंबर क्या हो, आपका रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर को कैसे नंबर ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक हमारा यहाँ क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर इन नंबर ऑफ लाइन, ऑन द नंबर ऑफ लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए √2 को रेशनल नंबर में नंबर ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। तो करने का तरीका यह है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। हम क्या करेंगे, इसको दो स्क्वायरिंग नंबर में कन्वर्ट करेंगे, दो नंबर में कन्वर्ट करेंगे, दो स्क्वायरिंग नंबर में कन्वर्ट करेंगे या दो नंबर में कन्वर्ट करेंगे, एडिशन होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1, 1 + 1 का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? 1 का स्क्वायर तो आपने पढ़ा होगा, ये जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा उसी पर ये बेस्ड है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 1 होगा। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल बनाया गया, उसके बेस 1 हो, परपेंडिकुलर 1 हो, तो हाइपोटेन्यूज आपका 2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से इसको आप निकालेंगे तो ये, तो इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो आप एक नंबर लाइन आप ड्रा करिए, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा, तो आप दूरी बनाइएगा, इसको रिप्रेजेंट करिए। तो पहले आप क्या करेंगे, 0 से 1 तक 1 लेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे 1 पर, और इसकी लेंथ भी कितनी लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे, और हाइट को मिला देंगे। तो ये आपका जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो √2। फिर इसको आर्क यहाँ लेंगे, आर्क लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। ये डिस्टेंस √2 है, इसका मतलब लेंथ की लेंथ आपकी होगी √2 होगी, तो इसको आप इसको मिला काट देंगे, तो यही लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, √2। क्लियर हो गया? इसी तरह से √5 पर बना लीजिए। √5 को कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे, इसको दो नंबर में कन्वर्ट कीजिए जिनके आपको स्क्वायरिंग नंबर हो, प्रयास कीजिए स्क्वायरिंग को ज़्यादा हो जाएगा। 4 + 1, और आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो नंबर आप लाइन रिप्रेजेंट करिए, 0 1 2 3 4। तो पहले आप बेस आप 2 लीजिएगा, यहाँ से 2 तक ऐसी लाइन ड्रा करिए, फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करिएगा, और ये 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए, ये 1 आपका, और इसको मिला दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, √5। इसको सेंटर मार्क के इतनी दूरी काट लीजिए, और यहाँ लगा कट कर दीजिएगा, ये आपका √5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से √3 को देखो, ध्यान से, √3 अलग है। √3 को लिख सकते हैं 2 + 1। अब 2 + 1 मतलब हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले हम √2 बनाएंगे, तब 1 बनाएंगे। करने का तरीका क्या होगा, देखो, 0 1 2 3, ये आपका नंबर आप लाए हैं। तो पहले √2 बनाए, √2 बनाने का तरीका मैंने बताया, 1, यहाँ से 1 लेंगे 1 सेंटीमीटर, फिर इसी पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ 1 का आर्क काट देंगे और 1 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे, और इसको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये √2। अब यही से ध्यान देना, यानी √2 आपने ड्रा कर दिया। अब क्या करेंगे, इसी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 होना चाहिए, और 1 का आर्क काट लीजिए, यानी आपका मान लीजिए OA है, ये OB, OB OA है, AB है, OA आपका 1 है, AB आपका भी 1 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से OB की वैल्यू आपकी √2 होगी। हमको आपको बताना है √3 की,
तो रूट 2 हमने ड्रा कर लिया, रूट 3 कितना, रूट 2 कितना होगा। अब बी पर आप क्या करिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, 90 डिग्री लाइन ड्रा कीजिए 90 डिग्री पर, और यहाँ 1 का आर काट दीजिए, ये मान लीजिए OC BC। और इसको जो आप मिलाएंगे तो ये रूट 2 है, ये 1 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। और इसको सेंटर बांध कर यहाँ काट लीजिएगा तो रूट 3 आपको मालूम। ये है कि रेशनल नंबर को कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज अगर 1.2 की हम बात करें, 1.2 इसको भी आप साथ करिएगा, बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.2 अगर देखें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ट्रू फॉल्स जस्टिफाई करना है आंसर को कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ये ट्रू होगा, एवरी इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर होता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन फॉर्म ऑफ द रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स होगा। एवरी पॉइंट ऑफ दी, देखिए कोई एवरी पॉइंट ऑफ दी नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन पर कितने भी पॉइंट होंगे, पॉइंट मतलब वो जहाँ पर वो डिस्टेंस इंगित करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो कह रहा है ये किस फॉर्म में होते हैं, रूट m फॉर्म में होते हैं। रूट m क्या होता है, रूट m जो होगा इसमें m क्या है आपका, नेचुरल नंबर। तो ये जनरली जो है आपका फॉल्स होगा। वैसे आप लिख सकते हैं इसको, हाँ फॉल्स नहीं, ये ट्रू है, ये आपका ट्रू है। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, नॉट नेसेसरी। रियल नंबर आपका इरेशनल नंबर हो ये कोई जरूरी नहीं। जैसे आपका 3/10 ये रियल नंबर है बट इरेशनल नहीं। -2 ये रियल नंबर है पर इरेशनल नंबर नहीं। 3 ये रियल नंबर है पर इरेशनल नंबर नहीं। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल होगा पर एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, नॉट नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 2 आप इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को नंबर ऑफ लाइन पर रिप्रेजेंट करना है रूट 5 को, तो इसको भी कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस भी आप करके इनको सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। तो कल से 1.3 पढ़ाएंगे। जो भी अगर डाउट है, मान लीजिए आपको समझने में दिक्कत होगी, लैंग्वेज में भी दिक्कत होगी, तो हमको आप कंसल्ट करिएगा। मैं आपको लैंग्वेज टोटल इंग्लिश बोलूँगा ये भी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश शब्दों का मिक्स यूज कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो आप तुरंत कंसल्ट करिए, हम पूरा सहयोग आपका करेंगे। बस अब आप लोग पढ़ाई के लिए थैंक यू।